सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत शैमोशी द्वितीय भाग के तृतीय पाठ शिशु लालनम के भाग 2 को शुरू करेंगे। कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। आइए, तो उसके बाद विदूषकः कहते हैं एतयोर यदि पितुर निरंप्रोष इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भस्यति। मतलब विदूषक कहते हैं यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता उनके द्वारा, किनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा अपमानित होकर निर्वासित हुई होगी। इसलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को डांटती है। फिर रामः कहते हैं स्वगतम, स्वगतम यानी अपने मन में कहते हैं, बाहर किसी से नहीं कहते हैं। इस दिंग मामे वम भूतम, मतलब अपने मन में कहते हैं इस प्रकार मुझे धिक्कार है। अभी तक राम जी को समझ में आ गया था कि हो ना हो ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं और इनकी माता मेरी ही पत्नी, मेरी ही भार्या सीता है। तो जिस प्रकार का व्यवहार राम जी ने सीता माता के प्रति किया था कि उनको गर्भावस्था में वन के लिए त्याग दिया था, तो वो अपने आप को धिक्कार करते हुए कह रहे कि धिंक मामे वम भूतम, यानी इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वपत्यमेव मन्युग बहिर्क्षरै निर्भस्यति। मतलब वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। और आगे जो है कि अश्रुपूरित करके ये सब बोलते हैं, अपने आंखों में आंसू लाकर ये बोलते हैं। तो राम कहते हैं फिर आगे अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जानतिकम। मतलब यह प्रवास अत्यधिक लंबा और कठोर है। मतलब माता सीता का जो यहाँ से अब राजमहल को छोड़कर वनवास में चली गई, तो उसमें जो वो रही और वो सब जो परिस्थिति थी उसके बारे में राम जी मन ही मन में कह रहे हैं कि बहुत ही कठिन जीवन उन्होंने जिया है। विदूषकम अवलोक्य जानांतिकम, विदूषक को देखकर संकेत से, मतलब अब वो विदूषक की ओर देख रहे हैं और संकेत करके पूछ रहे हैं कि कुतूहलेनाविष्टो मातर मनयोर मातो वेदितुम इच्छामि। मतलब विदूषक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कौतूहल वर्ष इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। कौतूहल का मतलब होता है क्यूरियसिटी, उत्सुकता। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी माता का क्या नाम है। न युक्तम च स्त्री गत मनोयुक्तुम विशेष तस्त उपने, यानी विशेषतः उपवने। स्त्री के विषय में ये उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में ऐसे किसी का नाम नहीं पूछना चाहिए। मतलब किसी स्त्री का नाम नहीं पूछना चाहिए। और तपोवन में जहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं, ऐसे वन में तो कदापि नहीं पूछना चाहिए। इसलिए तत् को अत्राभ्युपायः, तो यहाँ क्या उपाय है मुझे जानना तो है। तो विदूषक मुझे बताओ कि क्या उपाय है, किस प्रकार से हम इन दोनों बच्चों की माता का नाम जान पाए। तब विदूषक कहते हैं जानांतिकम, यानी कि इशारे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, अब प्रकट रूप में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, किम नाम धेया युवयोर जननी, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। विदूषक तो पूछ सकते हैं लेकिन राजा के लिए पूछना ये बात सही नहीं है। तो विदूषक पूछते हैं किम नाम धेया युवयो जननी, यानी तुम दोनों की माता का क्या नाम है। तो लवः कहते हैं तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। उनके कितने नाम हैं, दो नाम हैं। विदूषकः कथमेव, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे।
तो लव कहते हैं तपोवनवासिनो देवीति नामन्या आवयंती भगवान वाल्मीकिर वधुरिति। मतलब तपोवनवासी देवी नाम से पुकारते हैं, यानी तपोवन में रहने वाले जो भी लोग हैं वह माता सीता को किस नाम से पुकारते हैं? देवी नाम से पुकारते हैं, देवी देवी ऐसे कर कर। और भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो माता सीता को वधू कह के पुकारते हैं, यानी बहू, वधू को मतलब बहू कह के पुकारते हैं। तो रामः कहते हैं अपि च इतस्तावत् वयस्य, मतलब अपि च इतस्त्वावद् वयस्य, यानी और इधर से भी मित्र क्षण भर के लिए, मतलब थोड़ा और यहाँ पर पूछिए कि और इधर से भी मित्र क्षण भर के लिए। तो विदूषक पास जाके उपसृत्य, यानी पास जाकर आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। तो राम कहते हैं अपि कुमार योर नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतः। तो राम कहते हैं क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत सर्वथा एक जैसा नहीं है? वृत्तांत का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो राम जी यहां पर कह रहे हैं अरे विदूषक, क्या जिस प्रकार का वृत्तांत हमारे जीवन में घटित हुआ, जिस प्रकार की घटना हमारे साथ घटित हुई है, बिल्कुल वैसी ही घटना क्या इन पुत्रों जी जो बच्चे हैं इनके जीवन में नहीं घटी कि इनके पिता ने भी इनको छोड़ दिया, इनकी माता भी वन में रह रही है और इस प्रकार से मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया गर्भावस्था में, और अगर वो बच्चे अभी अगर पैदा होते तो वो इन्हीं की उम्र के होते, तो ये क्या सेम नहीं है? तो अब इसके बाद नेपथ्य, इतना ही विदूषक को बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया है, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया गया? पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, क्योंकि लव और कुश राजमहल क्यों आए थे, किस कारण से आए थे? वह आए थे रामायण गाने आए थे, वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उसका गान करने आए थे, उसको गाकर सुनाने के लिए आए थे। और वो बातचीत ही इतनी लंबी हो गई कि वो तो काम भूल ही गए। तो पीछे से आवाज आती है नेपथ्य में से, इतना समय हो गया है, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया गया? तो उभव यानी दोनों के दोनों कहते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, यानी गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है, बोल रहा है कि जल्दी जल्दी कार्य शुरू करो। तो राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य आदरणीय ही है, जो वह कह रहे हैं वह करो। तो तथा ही, क्योंकि क्यों जरूरी है तो वे बताते हैं। एक श्लोक है अच्छा सा, भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो वयम प्रथमम वतीर्णो वसुमितिम कथा चेयम श्लाघ्याः सरसी रुहन नाभयस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरः। मतलब आप दोनों यानी लव और कुश गाने वाले हैं, तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं, धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है, और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मतलब यहाँ कुल मिला के राम जी कह रहे हैं इतना पावन अवसर है कि आप दोनों भी यहाँ उपस्थित हैं, और जिसका आप गान करने जा रहे हैं वो भगवान वाल्मीकि की एक अद्वितीय और प्रशंसनीय रचना है, और ये जो पूरी कथा है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ये दिन, ये क्षण मेरे लिए बहुत खुशी का है। वयस्य अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहृदय जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि। मतलब हे मित्र, यह मनुष्यों का सरस्वती का अवतार अपूर्व है, तो मैं मित्रों और जन साधारण को सुनना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि ये
किस प्रकार से गायन करते हैं। सन्निध्यन्तां सभासदः प्रेष्यतां दन्तिकं सौमित्रैः अहमप्यते तयोश्चिरासन् परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांताः सर्वे। मतलब सभासद समीप आओ, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों का लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो पूरा का पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ को आपको क्या करना है, वापिस से एक बार वीडियो ये वाली देखनी है और यहाँ पर जो मैंने एक एक शब्द का मतलब आपको बताया वापिस से देखना है। क्यों? क्योंकि इस पाठ से आपके बनेंगे गद्यांश वाले प्रश्न कि ये गद्यांश दे देंगे और फिर आपको क्या करना होगा, उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो एक दो ऐसे चैप्टर हैं आपके इस संस्कृत बुक के अंदर, इस संस्कृतम पाठ्य पुस्तक में, जो कि बहुत तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़े कठिन है। अगर आप उनको 2 बार नहीं 3 बार नहीं देखोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको वापिस से देखना है। इसके प्रश्न उत्तर हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।